मेरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम लोग ये आते हैं कि अगर हमारा 50 to 55 में अगर हम पहुंच गए हैं तो हमारे टीथ शेड ऑफ होने इज मैंडेटरी। ब्रशिंग मीन्स उसका भी टाइमिंग्स हैं, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। एक मिनट, आपने बोला आफ्टर ब्रेकफास्ट? यस, ब्रेकफास्ट से पहले तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम लोगों ने ब्रश रात में किया हुआ है। गम्स की अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है दैट आर प्रोन फॉर द हार्ट अटैक्स। दोस्तों, हमारे दांत या हमारा पूरा जो माउथ है, हमारा मुंह है, वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत डिफाइन करता है। और कई लोग बैड ब्रेथ, टूथ पेन और जाने क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। आज इसीलिए हमने ये स्पेशल पॉडकास्ट रखा है विद अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। मैम हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद ब्रांड्स लाइक फोर्टिस एंड शी हैज़ 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू डेंटिस्ट्री। आज हम उनसे जानेंगे अपने कई सवालों के जवाब कि हमारे जो डेंटल हेल्थ है उसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी बैड ब्रेथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने जो इधर उधर के दर्द उठते हैं मुंह में उसको कैसे सही कर सकते हैं, बच्चों के लिए टिप्स कि हम उन्हें ब्रश कैसे करा सकते हैं और बहुत कुछ। तो पॉडकास्ट देखिए, मजा आएगा। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों को जब वो ओरल हेल्थ या डेंटल हेल्थ के बारे में मतलब कुछ भी सोचते हो? मुझे खाली इतना पता है कि सुबह और शाम को ब्रश करना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम लोग ये आते हैं कि अगर हमारे 50 to 55 में अगर हम पहुंच गए हैं तो हमारे टीथ शेड ऑफ होने इज मैंडेटरी। बट आज की डेट में इन केस अगर आप प्रिवेंटिव की तरफ जा रहे हैं और रेगुलर डेंटल चेकअप्स ले रहे हैं, आई कैन गिव यू इन रिटर्न योर टीथ कैन लॉन्ग लास्ट एज फार एज यू विल लिव। जितने साल आप जिएंगे आपके दांत आपके साथ रहेंगे अगर आप प्रॉपर डेंटल चेकअप्स के लिए जा रहे हैं। यस। सो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि 50-60 तक आते आते तो सारे दांत हमारे 50-60 तो कम हो गया, 70-80 में तो 100% सारे दांत चले ही जाने। यस। तो ये ऐसा है नहीं। 60 में लोग सोचने लग जाते हैं कि अब तो डॉक्टर साहब 10 साल रह गए हैं जिंदगी के, ठीक है ना, तो अब तो बस दांत गिरेंगे ही। अच्छा, सो क्विकली कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी ओरल हैबिट्स हैं जो नॉर्मल लोग हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे दांत या ओवरऑल ओरल हेल्थ अच्छी रहे। देखो आदर्शन, सबसे पहले तो हम लोग ये कहते हैं कि जो ब्रशिंग है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस विद एनीथिंग, ठीक है ना। ब्रशिंग मीन्स उसका भी टाइमिंग्स हैं, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। मार्क माई वर्ड्स, वी इंडियन, हम जो इंडियंस है ना, हम सारा बीच का अपनाने लग जाते हैं। वी डू ब्रशिंग बिफोर द ब्रेकफास्ट। एक मिनट, आपने बोला आफ्टर ब्रेकफास्ट? यस, नॉट इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। इनफैक्ट हाफ एन आवर का हम लोगों को गैप लेके ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद ब्रशिंग एंड एक नाइट में ब्रशिंग आफ्टर डिनर। ओके, ठीक है। बिकॉज क्या है कि अगर हमने ब्रेकफास्ट के बाद इमीडिएटली बाद में अगर हमने ब्रशिंग किया है तो हमारा माउथ ऑलरेडी एसिडिक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर करेंगे तो हमारे दांत घिसने की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी। वेट फॉर हाफ एन आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड देन डू द ब्रशिंग एंड नाइट ब्रशिंग। ये भी अच्छा वो टिप है कि अगर आप अपने दांतों को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि यूजुअली अ गुड ब्रशिंग रूटीन इज 3 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह, फिर ब्रेकफास्ट के बाद? नहीं, सुबह की जरूरत नहीं है हमें, ब्रेकफास्ट के बाद, हाफ एन आवर के बाद एंड डिनर के बाद। ब्रेकफास्ट से पहले तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम लोगों ने ब्रश रात में किया हुआ है एंड आफ्टर दैट यू स्लेप्ट। ब्रेकफास्ट हम लोग, मुंह साफ है, अगर यू आर गोइंग फॉर द रेगुलर डेंटल चेकअप्स एंड डेंटल स्केलिंग्स, माउथ इज योर क्लीन, just rinse your mouth once and have your breakfast and wait for half an hour, then do the brushing. Oh, this is very unique. Yeah, wonderful. So ma'am, oral health और overall health ये कनेक्टेड है, कहीं मैंने सुना है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है थोड़ा आप प्लीज बताएं। देखिए, हमारा जो सा माउथ है ना, इट इज अ मिरर ऑफ आवर जनरल हेल्थ। जो भी है हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाएगा। बहुत सारी जो सी डिजीजेज हैं, पहला फर्स्ट सिम्टम हमारे माउथ में दिखाता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको रिकरेंट अल्सर्स हो रहे हैं या कोई ब्लड वाला कोई अल्सर हो रहा है तो इट इज टाइम टू सी अ डॉक्टर। ओके, एंड मोर ओवर हमारे जो से गम्स का डिजीज है दैट इज अगेन रिलेटेड विद हार्ट डिजीजेज एज वेल। अच्छा, हाँ, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम, गम्स की अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है दैट आर प्रोन फॉर द हार्ट अटैक्स। यस, डेफिनेटली। तभी है कि माउथ का, अगर हम, बहुत डेंटिस्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट सिम्टम को अगर वो कैच कर लेते हैं, अगर एक्सपीरियंस डेंटिस्ट है तो डेफिनेटली आपको आगे की ब्लड डिस्क्रिपेंसीज के बारे में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ पता लग जाता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा
कि आई नो, तो ये तो पूरा एक बड़ा प्रोसेस होगा, हाँ. उसमें टेस्ट होंगे, ये होंगे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, जैसे आपने बोला कि गम्स में प्रॉब्लम है तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी या रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड कैसे पता कर सकता है? हाई रिस्क कैसे पता कर सकता है वो? सी ओवरऑल हम लोगों को गम्स की हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, बिकॉज जो बैक्टीरिया हम लोगों के गम्स में गम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हार्ट डिजीजेज एज वेल। ओके, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोग साल में एक बारी स्केलिंग 6 मंथ टू 1 ईयर में स्केलिंग करवाते रहना चाहिए, बिकॉज वो जो बैक्टीरिया अगर हम माउथ में अगर प्रोलिफरेट करने दे रहे हैं तो वो हार्ट प्रॉब्लम्स भी हमारे को फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। राइट। अच्छा, अगेन फॉर लेमैन, स्केलिंग जितना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि आप, एक दांत है और दांत के ऊपर कुछ गंदगी जमा हुई है, आपके पास एक मशीन है, उससे आपने उसको घिस के साफ कर दिया। इट सिंपली एक क्लीनिंग का प्रोसेस है कि उसमें हमारा दांत भी घिसता है। क्या होता है स्केलिंग? देखो, डेंटिस्ट्री के साथ ना मिथ्स बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है, हाँ. और स्केलिंग के साथ तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। Right. लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे दांत घिस दिए डेंटिस्ट के पास हाँ, जाके, दांत पतला कर दिया। यस, हाँ. पता क्या होता है कि हम लोगों को स्केलिंग जो उनसे हम करवा रहे हैं वो जी. हम उन डिपॉजिट्स को रिमूव करवा रहे हैं जो इवेंचुअली धीरे धीरे हमारे माउथ में आए, Okay. विच वी नेवर गेट टू नो ओनली कि हमारे माउथ का पार्ट ही नहीं है। राइट। ठीक है, एकदम से आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने सारे के सारे डिपॉजिट्स निकाल दिए, Right. तो आपको उसमें से वो जब निकल गया तो थ्रू एंड थ्रू गैप नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। गैप नजर आने लग जाएगा तो पेशेंट को यही लगेगा सबसे पहले कि अरे मेरे तो दांत डेंटिस्ट ने घिस दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, स्केलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर्स इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, और जो उसकी मशीन आती है दैट इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट वन। आप उसको चलती को भी हाथ में पकड़ लोगे तब भी देन आल्सो इट वोंट कट योर हैंड। Right. और टीथ बीइंग आवर हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, डोंट टू डेयर थिंक दैट कि वो वाली मशीन आपके दांत को घिस सकती है। दांत तोड़ देगी, ऐसा yes, नहीं होगा। दांतों को घिसने के लिए इटसेल्फ हम लोगों को डायमंड बर्स की जरूरत है। राइट, ठीक है, और वो मशीन इज दैट सो सॉफ्ट एंड सो जेंटल। ठीक है, वो दांत को घिस ही नहीं सकती है, डिपॉजिट्स को निकाल देते हैं, तब हम लोगों को परसेप्शन हो जाता है कि दांत हमारे घिस गए। राइट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोग बाकी डॉक्टर के पास जाने से नहीं डरते, डेंटिस्ट के पास जाने से बड़े डरते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस है कि भाई मैंने कुछ आपसे ही सही करवाए कुछ अपने दांत। हाँ. उतना भी दर्द नहीं होता है, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाने से लोग बहुत डरते हैं। ऐसा आपने मैं बताती हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या होता है कि डेंटिस्ट के पास हम लोग उसको लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, पेशेंट कैन सी, और हमारे सारे जौन से ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर पिन पॉइंटेड। पेशेंट को ऐसा लगता है अरे यार ये कहीं और ही ना कुछ कर दें। हाँ, सामने टूल दिखते रहते हैं, टूल्स दिख रहे हैं। एंड मोर ओवर हमारा जो सेटअप है ना दैट इज थोड़ा बिट स्केरी। हाँ, है ना, तो इसलिए आपने देखा होगा डेंटिस्ट जितने भी आपको मिलेंगे दे विल बी वेरी जेंटल। राइट, दे हैव टू बी जेंटल। दे हैव टू बी जेंटल। ये आपने बड़ी जरूरत की बात की। हमारा सेटअप ही स्केरी, क्योंकि एक कुर्सी होती है, उस पर लिटा देते हैं इंसान को, बड़ा सा ऊपर से लाइट जल रही है ना? वो लाइट ऊपर से पड़ी हुई है, एंड देन कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कोई इंसान ऐसे जाके हमारे मुंह के अंदर कुछ कर रहा है। ट्रू। तो वो ऐसे भी जनरली बहुत स्केरी है। yes. राइट। सो मैम, सो इन योर लॉन्ग करियर ऑफ 15 years, आपने देखा होगा कि अलग अलग एज के लोग आपके पास आते हैं। सो इज देयर एनी करेक्ट, व्हाट यू से, एज जहाँ पे आपको अपनी मतलब डेंटल हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 30-35 तक कुछ भी खा पी लो, कोई बात नहीं, आपका हार्ट, लिवर, किडनी सब फंक्शन अच्छा करते हैं, उसके बाद ज्यादा थोड़ा ध्यान रखो। ये क्या दांतों के साथ भी अप्लाई होता है? नहीं। आइडियल हमारा जो सा फर्स्ट डेंटल विजिट शुड बी जब बच्चे के मुंह में फर्स्ट टूथ आ गया है। फर्स्ट टूथ, ठीक है ना, एंड दैट कम्स नियर अबाउट 2.5 महीने में आ जाता है वो। ठीक है ना, हम लोगों को वो डेफिनेटली चाहिए कि ये उस पे डेंटल विजिट्स हम लोगों को रेगुलरली चाहिए। बिकॉज आकर्षण, यू वोंट बिलीव, मेरी प्रैक्टिस में 50% किड्स हैं जो अभी 10 years के भी नहीं हुए और उनके माउथ में 3-3, 4-4 RCTs हो चुकी हैं। Oh my God. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स, बर्गर, पिज्जा, ऑल आर स्टिकी, जो दांतों में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, एंड बच्चों की टेक्टाइल सेंसेशन अभी है नहीं है, वो प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है ना, उनकी ब्रशिंग प्रॉपर है, ईटिंग हैबिट्स पुअर है, रॉ वेजिटेबल्स उन्होंने खानी नहीं है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये चीजें ओवरऑल जनरल डेंटल हेल्थ पे इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हर एक ऑब्वियसली हर एक मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, राइट?
क्या डेंटिस्ट्री भी उसी लेवल से ग्रो की है जितना बाकी चीजें ग्रो की हैं आपके हिसाब से? ओके यस। अगर मैं लोकल एनेस्थीसिया की बात करूं, बहुत बहुत पहले का जौन सा टाइम था वो तो लोकल एनेस्थीसिया तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था जी। पहले जो टाइम में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है कि एनेस्थीसिस्ट के लिए यहाँ पर हिट करते थे, पेशेंट यूज्ड टू गेट फेंट, उसके बाद वो ट्रीटमेंट होता था। ठीक है। और ये सारी की सारी चीजों के बाद डेंटिस्ट्री, मेरे जो प्रोफेसर्स वगैरह जो उन्होंने 83 82 में प्रैक्टिस की है, दे सेड कि वी नेवर यूज्ड टू वियर ग्लव्स, वो सब कुछ स्लाइवा हैंड सब कुछ होता था। आज के टाइम में तो थिंग्स आर सो एडवांस्ड, विद इन 24, अब तो डेंटिस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स जस्ट 24 आवर डेंटिस्ट्री। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज इन द सेंस कि इफ यू आर, अब इंप्रेशंस वगैरह हम नहीं लेते हैं, we just scan the things and we can scan the things and send it to various labs throughout the world. अच्छा मैम, मुझे यहाँ तक याद है बचपन में मम्मी बोलती थी कि बहुत मीठा खाओगे तो दांत में कीड़ा लग जाएगा। ठीक है। और हम लोग कभी कभी देखते भी थे ऐसे, वो कुछ डाल के चम्मच उल्टी करके तो कुछ ब्लैक दिखता भी था। वो कीड़ा लगना क्या होता है? कीड़ा लगना बेसिकली लिटिल सेंस में कीड़ा नहीं है कि रेंगता हुआ कीड़ा आपको नजर आएगा। व्हाट इट इज बेसिकली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना गेट्स स्टक इन द फूड, इन द टीथ। तो जो खाना फंसा है उस पे बैक्टीरिया ग्रो किया, बिकॉज हमारे माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया है। वो उस दांत को वहां से गलाना शुरू कर देता है और वो गैसेस रिलीज करता है, तो वो ब्लैक गले हुए पार्ट को, इट इज अ कैविटी बेसिकली, कीड़ा लगना। यस, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लिटरली लगता था कि कोई कीड़ा है जो चिपक, मतलब बचपन में तो लगता ही था कि वो जाके चिपक जाता है। अच्छा, तो कीड़े से नेक्स्ट मुझे याद आया कि क्या कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी पे कोई वायरसेस बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या दांतों के ऊपर भी ऐसा कुछ होता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर से आके अटैक कर सकते हैं? दांतों पे बाहर से नहीं, माउथ के अंदर इटसेल्फ बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हैं। अच्छा, ठीक है ना। वो एक कैविटी कॉज करने के लिए डेफिनेटली एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो हमारे दांतों को खराब करता है। कई लोग होते हैं, कई कहते हैं कि मैम मैं इतना ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे माउथ में कैविटीज होती हैं। डेफिनेटली एक जेनेटिक फैक्टर तो है ही है। ठीक है, अगर जेनेटिक फैक्टर है, हम बच्चों के केसेस में हम बोलते हैं कि जिसके माउथ में कैविटीज है उनको अपना स्पून भी शेयर नहीं करना चाहिए। इट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, स्कूल में तो बच्चे एक दूसरे को खिलाते हैं और करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया ट्रांसफर ऐसे भी होता है। ओके। अच्छा मैम, अगर मान लीजिए कि जो कुछ लोग हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो पब्लिक मेस में खाना खाते हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारा, और जो ट्रैवल कर रहे हैं जनरली, आपको पता ही है कि हाइजीन क्वालिटी क्या होती है वहां पे। सो क्या, मेरे दिमाग में हमेशा सवाल उठता है, आज आप मिल गए आपसे पूछता हूँ। तो कुछ लोग की आदत होती है कि वो सैनिटाइजर यूज करके अपना चम्मच और वो सब उस पर थोड़ा डालेंगे और आफ्टर कोविड, और फिर उसको टिश्यू से पोंछेंगे और फिर खाएंगे करेंगे। वो इफेक्टिव है कि उससे मुझे लगता है कि वो केमिकल ही खा रहे हैं, मतलब क्या है? यस, डेफिनेटली। ठीक है ना, आज के टाइम में कोविड के बाद तो सैनिटाइजर्स ऐसे भी आ गए जो दे आर जस्ट एल्कोहल्स। इनफैक्ट हमारे माउथ वॉशेस हैं जौन से, वो भी आधे से ज्यादा अगर हम कंटेंट पढ़ते हैं, लिस्ट्रीन है, आई एम पिन पॉइंटिंग एनी स्पेसिफिक ब्रांड, उसमें हमारा एल्कोहल कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू माउथ वॉशेस। एंड माउथ वॉशेस का एंड ये सैनिटाइजर्स का कहीं ना कहीं तो डिसएडवांटेज है ही है। एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। एंड ये तो बिल्कुल वो नहीं मैं सजेस्ट करूंगी कि हम लोगों को प्लेट वगैरह उससे साफ करनी चाहिए, सैनिटाइजर करनी चाहिए। राइट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक आपकी जनरल प्रैक्टिस में आपने मतलब आपने भी देखा होगा कि बड़े लोग मतलब दांतों को लेकर जब लास्ट में बिल्कुल जब सब कुछ उनका तबाह हो जाता है तब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दांतों को लेकर एक दिमाग में यार बहुत होगा तो दांत निकलवा देंगे, नकली लगवा लेंगे। बट एक्चुअली इतना आसान प्रोसेस वो है नहीं। तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि किस लेवल में हमारे को तकलीफ हो तब हम आपके पास आए? सी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, अगर आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आ रहे हैं वंस इन अ ईयर, दैट इज वंडरफुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन एंड डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, योर इग्नोरेंस इज। अगर आप इग्नोर करोगे प्रॉब्लम को, वो डेफिनेटली इट विल फेच मोर मनी, ठीक है, मोर टाइम, मोर एनर्जी, एंड प्रोग्नोसिस विल बी लॉस्ट। प्रोग्नोसिस इज लॉन्जेविटी ऑफ ट्रीटमेंट। कि अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं, वो एक तरह से जादू तो करेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। तो उनको अगर जैसे ही आपका टूथ की एडवांसमेंट, टूथ में कैविटी एकदम से नहीं हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुदरत ने हमें 3 लेयर्स बनाई हैं। पहली और दूसरी लेयर में अगर कैविटी है तो वी कैन ऑलवेज फिल इट अप। अच्छा, उसके प्रोग्नोसिस भी अच्छे हैं, वो स्टे भी ज्यादा करेगी। एंड मोर ओवर हमारे ये जो से दांत
हमें ये सारे के सारे दांत 80 साल तक चलाने हैं। आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाइए। ये नहीं है कि आप, एक्चुअली मिसकंसेप्शन ये है इंडिया में कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ ना कुछ तो बताएगा ही बताएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड, डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बताएगा, बट डेफिनेटली ऐसे भी नहीं बताएगा कि अगर आपके माउथ में कोई कैविटी है तो गेट देम फिल्ड। राइट, सबसे पहला काम। राइट, डोंट वेट फॉर टू शो द सिम्टम्स शो नहीं होने देने हैं। तो रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए, एटलीस्ट ईयरली वंस। यस, ईयरली वंस। I generally tell my patients कि once in your birthday month or anniversary month, make it a habit to go for the dental checkups. राइट, राइट, राइट। It's easy way to remember. हाँ, it's a nice thing। अच्छा, एक और कभी कभी क्या होता है, ये मैं आपसे कोई नुस्खा नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। कभी कभी क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि एकदम से रात में दर्द उठा दांतों में, हाँ। और उसके बाद फिर अनबेरेबल पेन होता है, दांत का दर्द। मैं भी क्योंकि फेस कर चुका हूँ, तो नींद नहीं होती। फिर किस तरीके से सुबह का इंतजार करके तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। Yes. तो क्या कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो कभी किसी को एकदम से दांत का दर्द उठे तो वो उससे कैसे निजात पा सकता है? यस, आकर्षण, ये भी ना डिपेंड करता है कि हमें सिम्टम्स क्या है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये क्लोव ऑयल होता है, हाँ, ठीक है ना, उसको आप अगर मुंह में रख लेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, बचपन में लौंग दबा लेते थे हम लोग। राइट, राइट। क्लोव आप अगर लौंग दबा लेंगे एटलीस्ट रात निकल जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट मेरे को रात में फोन कर रहा है कि डॉक्टर मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है ना, मैं जैसे ही लेटता हूँ, जैसे ही हम लेटते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। आपने ये भी देखा होगा कि दांत का दर्द मैक्सिमम टाइम रात में शुरू होता है। जी जी जी, हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब लेटते हैं तो प्रेशर हमारा सारा का सारा सर की तरफ हो जाता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड का फ्लो जब हमारे माउथ की तरफ हुआ तब हमारे को पेन प्रॉब्लम आती है। ओह, तो जब वो बैठते हैं तो उतना नहीं होता है। हाँ, दिन भर। कई पेशेंट बोलेंगे मैं मुंह में ठंडा पानी रख रहा हूँ तब मेरे को ठीक लग रहा है। उसका भी ये है कि आप हार्डली एक टूथपेस्ट में कॉटन बड लेके टूथपेस्ट लगा के उसको वहां पर किस तरह से रख लीजिए, वो आपकी रात निकाल देगा। राइट। Yes. अच्छा, अगला सवाल मैम मेरा, अगेन मैंने देखा कई लोग लगातार वो जर्दा, पान मसाला, पुड़िया, ये सब खाते रहते हैं, और मजाक में मैं तो उनसे बोलता हूँ कि उनको तो कुछ होता नहीं। उनका माउथ इतना गंदा है, उसमें बैक्टीरिया भी सरवाइव नहीं कर पाता है, उनके सिर्फ दांत निकलते हैं फिर सीधे आखिरी में उनका फाइनल खत्म होता है। yes. तो वो ये जो दोस्त ज्यादा खाते हैं पान मसाला, वो समझ सकते हैं इस बात को, है। तो अच्छा, सो मैम, अच्छा, 2-3 कोई प्रो टिप्स। एक तो आपने बता दिया कि ये बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग, नाइट ब्रशिंग। अच्छा, ये फ्लॉस क्या, मतलब मुझे नहीं, सीरियसली नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ, और आई एम वेरी श्योर इंडिया में 90% लोग तो फ्लॉसिंग नहीं जानते होंगे क्या होता है। क्या होता है ये? इट इज अ वैक्स्ड थ्रेड बेसिकली। अच्छा। वो बहुत इजीली हमारे दो दांतों के बीच में स्लाइड कर जाता है। अच्छा। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोगों को दो दांत के बीच में आती है, बिकॉज हम लोग ब्रशिंग जौन सी है आगे के और पीछे के सर्फेसेस को तो क्लीन कर लेते हैं, बट एक सर्फेस हमारा मिस हो जाता है जो दो दांतों के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया है। ओके। अगर वहां कैविटी होती है वो दो दांतों को लेके जाती है। अच्छा। वहां के लिए हम लोगों को फ्लॉसिंग करनी पड़ती है। फ्लॉसिंग से भी अब तो एडवांस टेक्निक्स इतनी आ गई हैं। इट इज अ वाटर पिक। वाटर पिक इज अ स्ट्रीम जेट ऑफ द वाटर। वो आप उसको यूज करेंगे। वो कई बार क्या होता है, पेशेंट बीइंग अ लेमैन उसको पता नहीं होता है फ्लॉस यूज कैसे करना है जी। वाटर पिक इज अगेन वन ऑफ द एडवांसमेंट्स, डेंटल फ्लॉसेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जो हमारा मेन आइडिया इज टू टेक आउट द फूड बिटवीन द टू टीथ। उससे पानी का प्रेशर इतना तेज है कि उसमें से हमारा खाना पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो अच्छा, तो वो कोई अलग से मशीन होती है? यस। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वाटर पिक डेंटल फ्लॉसर्स। ओके, मतलब या वाटर पिक या डेंटल फ्लॉसर। तो ये तो ऑनलाइन मिलता होगा? हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाता है। बाकी ये होता है कि ऑनलाइन में कई सस्ते भी मिलते हैं, बट उनका प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। वी नीड थिंग जो जिसका प्रेशर हो, जो प्रेशर से हमारे वो निकाल सके खाना। पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। ओके। अरे वंडरफुल, ये तो मुझे बहुत नई चीज पता चली कि वो आप करके। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज गुड ड्यूरेशन? जैसे हाथ धोने के 30 सेकंड बोलते हैं, 30 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, ऐसा कोई ब्रशिंग का भी है? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स? यस, 2 to 3 मिनट्स। अब तो और हमारे पास ब्रशेस जौन से आ गए हैं आकर्षण, वो हमारे पास टाइमर के साथ आ गए हैं। वो हमारे को टाइमर के लिए वाइब्रेट करते हैं। 25 सेकंड टू 30 सेकंड हमारे को एक क्वाड्रेंट के लिए चाहिए। ओके। ये चीज है कि क्वाड्रेंट वाइज वो वाइब्रेट कर जाएंगे कि एक क्वाड्रेंट हमारा क्लीन हो गया है, दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस जौन से काफी इन है आजकल। अच्छा, इससे नेक्स्ट सवाल भी मेरा ये है कि नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रश
वर्सेस वो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आता है, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? सी, अब जो टाइम है अगेन इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस की टुवर्ड्स ज्यादा जा रहा है। अच्छा। बिकॉज क्या है कि उससे हम लोगों को प्रेशर का, कई पेशेंट जो से होते हैं मेरे पास बोलते हैं अगर कोई उनको ओरल हैबिट है तो उसको विग्रसली क्लीन करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दांतों को ब्रेड कर लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है उसमें हमें वी जस्ट हैव टू होल्ड इट, हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगता है, एंड उसका हेड जॉन से बहुत ज्यादा छोटा है, वो पीछे के टीथ को भी इजीली क्लीन कर देता है। अच्छा मैम, बच्चे अगर छोटे हैं, नए नए होंगे दांत निकले, लेट्स से 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे के फुल आई थिंक सारे दांत आ ही जाते हैं, हाँ। लेकिन वो ब्रश तो कर नहीं पाता है ना, उसको ब्रशिंग बहुत ही मुश्किल, ना वो मुंह खोलेगा, ना वो स्पिट करेगा, ना वो करेगा, तो उनको ब्रश कराना चाहिए क्या रुकना चाहिए? नहीं, फर्स्ट टीथ जब आ गया उससे भी पहले हम लोगों को डेंटल हाइजीन की तरफ ध्यान देना, जब बच्चे के मुंह में टीथ आए भी नहीं है। अच्छा। मसलिन क्लॉथ रखना है, जो जिनके दांत नहीं आए हैं, दूध पीने के बाद उसके जो गम पैड्स हैं उनको क्लीन करना है। ओके, ठीक है। एंड मोर ओवर 2 years के जो बच्चे हैं उनका हम लोगों को सबसे ज्यादा मेन कंस्ट्रेंट क्या आता है, दे आर नॉट एबल टू स्पिट। राइट, नहीं करते। हाँ, उनको स्पिट पता ही नहीं है कि करना कैसे है। उसके लिए भी हम लोगों के पास टिप्स हैं। क्या होता है कि ये जो 2 साल के बच्चे हैं उनको एक तो हमारे को नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने हैं, सो दैट अगर वो अंदर ले भी जाते हैं तो उनको कोई हार्म इफेक्ट्स ना हो। एंड मोर ओवर मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि व्हाट यू डू, बच्चे को 1 2 बोलना आ जाता है, एक पेस्ट कीजिए वॉश बेसिन के ऊपर 2 लिख के। अच्छा। बच्चा जब ब्रश कर रहा है उसके बाद आप उसको बोलो 2 जोर से, जैसे ही वो 2 बोलेगा ही विल एबल टू स्पिट द थिंग्स। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस टिप। आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द यंग मदर्स। यस यस, 2 बोलेगा तो यस दे कैन स्पिट। वंडरफुल। अच्छा, तो मैम बच्चे अगर अगेन नेक्स्ट सवाल भी अगेन मेरा बच्चों से रिलेटेड है, तो बच्चे जो हैं उनको मान लीजिए आपने ब्रश कराया, 100% है कि वो 50-70% तो इनटेक कर ही लेंगे। हाँ. तो जो बच्चों के नाम पे टूथपेस्ट आते हैं, आर दे रियली सेफ? यस यस, हाँ, बस यही है कि ब्रांडेड के ऊपर जाएंगे हम डेफिनेटली, ठीक है, उसमें हमारा फ्लोराइड कंटेंट नहीं है। ओके, हाँ, ठीक है, फ्लोराइड कंटेंट हमारे लिए जरूरी है टीथ के लिए, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट में एंड पर्टिकुलर एज पे। दैट इज द थिंग। अगर बच्चा अच्छे ब्रांड्स का यूज कर रहा है तो आई थिंक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है। अच्छा, एक और अगेन आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट में सुबह सुबह आप जो करते हो बहुत शुगर होती है, उससे शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। हाँ. ऐसा होता है क्या? yes, अच्छा, yes. अब सेंसोडाइन ने, मैं ब्रांड स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है, पैराडोंटेक्स करके टूथपेस्ट निकाला है, दैट इज बिट सॉल्टी इन टेस्ट एंड दैट इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पीपल। अच्छा, यस, कहीं ना कहीं तो शुगर कंटेंट है। बिकॉज आई वाज आल्सो वंडरिंग, मुझे तो पता नहीं था, मैं अभी आई विजिटेड अनदर कंट्री, वहां मैंने टूथपेस्ट में यहाँ से लेने बोला तो टूथपेस्ट खरीदा, और उसको मैंने सोचा कि ये क्या है, तो ये तो मीठा है ही नहीं, बिकॉज हमें तो मीठे वाले की आदत है सुबह सुबह। तो वो नाउ आई अंडरस्टूड, शायद वो लोग ये इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। Oh, wow, wonderful. Any tips that you want to share with our audience, ma'am, कि how can they be better with their oral health? See, एक तो dental visits are must, क्योंकि प्रॉब्लम्स जान सी हैं हम लोग अगर इनिशियल लेवल पे होती हैं, दे आर प्रिवेंटेबल। रेगुलर ये ट्वाइस ब्रशिंग कीजिए, डेंटल फ्लॉसिंग कीजिए, वाटर पिक्स यूज कीजिए, डेंटल ये टूथपिक्स नहीं यूज करनी है। टूथपिक्स कैन डैमेज योर गम्स which can further lead to the impaction of the food। ये सारा का सारा खाना और फंसने के काम करती हैं। ये टूथपिक्स हुई या ईयरबड्स हुई, इन पे नाम तो टूथ और ईयर लिखे हुए हैं, बट दे आर जनरली बैड फॉर आवर ओरल हाइजीन। ओह यस, और सारे रेस्टोरेंट में टूथपिक रखी रहती है, खासकर जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, तो चिकन मटन खाने के बाद वो अक्सर खोदते नजर आते हैं। नहीं, डोंट डू दैट। ओके, दैट विल हार्म। हाँ, बिग हार्म। ओके, खाना फंस रहा है तो सी अ डेंटिस्ट, दैट इज द टाइम टू विजिट अ डेंटिस्ट एक्चुअली। हाँ, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है इसलिए फंस रहा है। यस यस, हमारे टीथ आर स्मूथ, उसमें खाना नहीं फंस सकता। खाना फंस रहा है तो दैट मींस कहीं ना कहीं अब्रेजन है। अब्रेजन किस वजह से, या तो हमने दांत अच्छे से ज्यादा ही साफ कर दिए या उसमें कैविटी स्टार्ट हो गई है। वंडरफुल। अच्छा, ये कई लोगों में है, कई लोगों में नहीं है, कैसे इसको रोका जाए, और सबसे बड़ी बात ये होती क्या है? हाँ, मैं आपको पहले आकर्षण ये बताऊंगी कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है बैड ब्रेथ का। ओह प्लीज। आप बाहर जा रहे हैं, जस्ट लिक योर इनर साइड ऑफ द रिस्ट, ठीक है, वंस दिस लिक, उसको 2 मिनट सूखने दीजिए। अच्छा। उसके बाद देन यू स्मेल इट, इफ इट इज स्मेलिंग गुड टू गो, इफ इट इज स्मेलिंग बैड टाइम टू विजिट अ डेंटिस्ट। नाइस टिप। ठीक है।
या Okay. उसके बाद अगर आपको बैड ब्रेथ है, डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, वो हमारा एनालिसिस करेगा कि हम लोगों को बैड ब्रेथ क्यों है। वेरियस जनरल हमारी हेल्थ की वजह से भी कई बार हमारे को बैड ब्रेथ हो जाती है, हैलिटोसिस। कई बार क्या होता है, हमारे दांतों में खाना फंस रहा है, वी डोंट रियलाइज ओनली, उसमें भी बैड ब्रेथ है। अगर गम डिजीजेज हैं, स्केलिंग हमने प्रॉपर नहीं करवाया हुआ है, खाना डेफिनेटली बैड, ये खाना डिपॉजिट्स के ऊपर फंसेगा, उसकी वजह से भी हम लोगों को बैड ब्रेथ होगी। खाना इटसेल्फ अगर हमारा कहीं पर वैसे भी पड़ा हुआ है कुछ, तो हाँ, वो स्मेल वो करने smell लग करेगा, जाएगा। बिल्कुल। माउथ में तो स्लाइवा है जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है, तो वो डेफिनेटली वो जो सा खाना फंसा हुआ है उसको डिग्रेड करेगा ही करेगा। बैड ब्रेथ का मेन रीजन खाना फंसना है। क्लीन योर टंग, टंग के ऊपर कोटिंग आ जाती है, लोग करते ही नहीं है। थर्ड मोलर्स, विजडम टूथ, वहां तक हमारा ब्रश पहुंचता ही नहीं है, उसको क्लीन रखिए। ये कुछ चीजें हैं। डेंटल फ्लॉस अगर यूज कर रहे हैं, 2 दांतों के बीच में खाना फंसेगा ही नहीं। खाना नहीं फंसेगा तो डेफिनेटली हम लोगों को बैड ब्रेथ नहीं होगा। कोई चीज अटकी हुई पड़ी हुई है तो दैट इज कॉजिंग अस दिस बैड ब्रेथ। सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कई सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, कई बार शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनको बैड ब्रेथ हो जाता है, उनकी स्वीटी सी स्मेल हो जाती है ब्रेड की, ठीक है। और भी कई एलिमेंट्स हैं हम लोगों को, अगर वो हो रही हैं तो उसमें भी बैड ब्रेथ के चांसेस रहते हैं। अगेन वही स्केलिंग के बाद आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है, प्रोवाइडेड आपका कॉज यही हो, हाँ, डेंटल का। अगर सिस्टेमिक है तो वी हैव टू रूल आउट दैट टू। दैट एब्सोल्युटली। सो वो जो लोग फुसफुस लेके घूमते हैं वो काम नहीं करेगा, वो तो टेम्परेरी है, तो काम नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। ऐसी तो द होल पॉइंट इज कि यू हैव टू हिट द कॉज, कि कॉज इस चीज का हुआ है। राइट। सो मैम, ये एक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है राइटिंग पे, एंड इट इज बेसिकली 20 क्वेश्चंस दैट अ पर्सन शुड नो। मैंने अपने हिसाब से सोच के रखे हैं, nothing related to your field, but I would love कि आप you give it a read and tell me how you like it. Sure, right? sure. Thank you so much. ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि हम जो भी सवाल आपके बिहाफ पे मैम से पूछ सकते हैं आपके ओरल हेल्थ के बारे में, वो हम पूछें और आप लोग को ज़्यादा एजुकेट कर सकें, ताकि आप ओवरऑल अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सकें। हम कोशिश करेंगे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट को बनाने के लिए और आगे आप लोग के सामने लाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप ऑन फॉलोइंग एंड इम्प्रूविंग। बाय।